The Directive, your own training institute. अब इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैमरे पे कैसे काम किया जाता है। कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको रेंडरिंग करनी होती है, क्योंकि रेंडरिंग आप बगैर कैमरे के कर नहीं सकते, क्योंकि जो कैमरा आपका देख रहा होता है ना, रेंडरिंग वैसे ही होती है। हमने ये कुछ पिछले लेसन में देखा था, तो अब हम इस कैमरे को और ज़्यादा मज़ीद डिटेल में सीखते हैं। पहले तो मैं इस लाइट को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इस कैमरे को रखे रहने देता हूँ। आपको लाइट कैमरा और एक क्यूब जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अब फर्ज करें कि अगर आपके पास ये कैमरा नहीं है तो आप इस कैमरे को कैसे बनाएंगे। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कैमरा जो आ जाएगा मैं इसको क्लिक कर दूंगा और फिर कैमरा जो है आपको पता है कि इस सेंटर पे आ जाएगा। मैं इसको पीछे से हटा के जहाँ मुझे रखना होगा मैं वहाँ पर आके इस कैमरे को रख दूंगा और ये कैमरा जो है जहाँ मुझे रोटेट करना होगा वहाँ मैं इसको रोटेट कर दूंगा। सही, तो इस तरह ये आपका कैमरा जो है मैनुअली भी बन सकता है, शिफ्ट ए प्रेस करके या फिर ऐड पर आके यहाँ पर कैमरे के जरिए। अब जैसे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ से और हम लोग इस मोड पर आते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे मोड होते हैं, मगर अगर आप कैमरे को सेलेक्ट करेंगे ना और इस ऑब्जेक्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड ही मिलेगा, क्योंकि कैमरा सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड पे काम करता है। कैमरे के ऊपर आप देखेंगे कि फर्स्ट करें मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ, आप ऊपर देखेंगे कि मुझे एक एरो नजर आ रहा है। ये एरो क्या बताता है? ये बताता है कि कैमरे की टॉप जो है वो इस तरफ है। इससे हमें क्या फायदा होता है? फर्ज करें कि मैंने गलती से कैमरे को रोटेट कर दिया इस तरह, ठीक है, तो अब मुझे पता होगा कि कैमरा जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो ये आपको हमेशा यही बताता है कि कैमरे का टॉप कहाँ पर, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर, ताकि आपको कैमरा प्लेस करने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कैमरे जो है उसका व्यू हमें कैसे मिलता है। तो अगर मैं इस कैमरे को यहाँ से ऊपर से प्रेस कर देता हूं बटन, और आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट जो दिया हुआ है नीचे वो है नम पैड के ऊपर 0। तो मैं यहां से अगर क्लिक करूं तो मुझे कैमरा व्यू आ जाता है, ठीक है, या फिर मैं अगर नम पैड पे 0 प्रेस करूं तब भी वो उसी तरह मुझे मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप व्यू पर जाएंगे, व्यू पर आने के बाद अगर आप कैमरेस पे जाएंगे, कैमरेस पे आने के बाद जब आप एक्टिव कैमरा पे जाएंगे तो उसी तरह ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सही, तो मैं वापस 0 प्रेस कर देता हूँ नम पैड पे, और एक और काम यह करता हूँ, मैं स्क्रीन कास्ट यहाँ पर ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सा बटन कब प्रेस कर रहा हूँ। सही, तो ये एक और ऑप्शन है कैमरे के व्यू को देखने की। दूसरा ये कि अगर आप कैमरे के अगर आप व्यू पर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप व्यू पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और 0 प्रेस करके वापस भी जा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। शॉर्टेस्ट जो है वो शॉर्टकट से ही होता है, तो आप शॉर्टकट ही यूज करें, 0 नम पैड पर प्रेस कर दें। अगर आपके पास नम पैड नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इसको टॉगल कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपको शॉर्टकट ही यूज करना है और नम पैड नहीं, उसका एक और तरीका यह है कि आप एडिट पर आ सकते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंसेस पे जा सकते हैं यहाँ पर, और फिर अगर आप यहाँ इनपुट देखें, इसको क्लिक करके आप इमुलेट नम पैड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप नम पैड वाली जो कीज है वो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो कीज दी हुई होती है ना, जो आपके QWERTY वाले कीज के ऊपर जो 1 2 3 होता है, जो रोज में होती है, आप उसको वहां से चूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका यहाँ से, लेकिन उसमें यह होगा कि जो उस पे 1 2 3 4 पे जो नंबर्स असाइंड हुए हुए वो ओवरराइड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 1 प्रेस करेंगे या 2 प्रेस करेंगे तो उसका एक नंबर असाइन हुआ होता है। सही, तो वो फिर जो है ना आपका रिमूव हो जाएगा वहां से अगर आप इमुलेट करेंगे। तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ इमुलेट, मैं जो है नम पैड से ही काम चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास नम पैड है, या फिर अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ से काम चला लें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग 0 नम पैड पर प्रेस करके या यहाँ पर प्रेस करके अपने जो है व्यू पोर्ट को देख सकते हैं। और अब
ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इसको प्रेस करके या नम पैड पे 0 प्रेस करके और कैमरा व्यू में आता हूँ, तो आपको नज़र आ जाएगा कि मेरे पास जो यहाँ दिया हुआ है ना ये क्यूब, मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ जैसे कि नॉर्मल आप नेविगेशन टूल यूज़ करते हैं शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन से, तो वो जो है मेरे उस कैमरे को मूव नहीं करेगा, मेरे व्यू पोर्ट को मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ इस स्क्रीन को मूव कर रहा है 2D स्टाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जूम इन एंड जूम आउट करता हूं तो वो मेरे व्यू को, एक्चुअल 3D व्यू को नहीं कर रहा, वो मेरे जो है फ्रेम को कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इशू यहाँ पर होता है। इसको देखते हैं आगे, यानी कि सॉल्व कैसे किया जाता है। इसका वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो यहाँ से होता है, लॉक से। अगर मैं इस सीन को मैं लॉक कर देता हूँ तो क्या होगा, कैमरा जो है वो व्यू पोर्ट से लॉक हो जाएगा और अब मैं अपनी नेविगेशन वाली ऑप्शंस यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन करूँ तो मैं अपने ही उसी सीन को रोटेट या सॉरी पैन कर सकता हूँ। अगर मैं मिडल माउस बटन दबाऊँ सिर्फ तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। कंट्रोल और मिडल माउस बटन से मैं इसको जो है वो जूम इन एंड जूम आउट कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल एक तरह से सही एक वो ऑप्शन आ गई है। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, अब जो है वो सिर्फ व्यू मेरा जूम इन एंड जूम आउट होगा, जो भी काम होगा वो व्यू के ऊपर होगा। तो आप ना यहाँ पर व्यू वगैरह जो भी है वो सेट कर लें ताकि आपको पूरा अच्छा नजर आ जाए। तो ये एक तरह से बेस्ट वे है अपने एक तरह से बेस्ट तरीका है अपने कैमरे को आपको मूव करने का, लॉक के थ्रू। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एक तरीका देखते हैं। उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम यहाँ करता हूँ, एक स्प्लिट विंडो बना लेता हूँ इधर और यहाँ से मैं कैमरे से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, एक तरीका यह है कि आप कैमरे को मैन्युअली यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब अभी मेरा जो गिज़्मो है वो ग्लोबल पे है, तो ग्लोबली मूव करेगा, मगर अब मेरे लिए बेहतर ये होगा मैं इसको लोकल कर दूं ताकि वो कैमरे की डायरेक्शन पे मूव करे। तो मैं उसको लोकल कर देता हूं। अब जैसे जैसे मैं कैमरे को मूव करूंगा आप देखिएगा कि उसके लिहाज से मेरा व्यू भी चेंज हो रहा है। सही, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये मेरे लिए एक तरह से जो है एक काम बढ़ जाएगा कि मुझे बार बार यहाँ से मूव करना पड़ेगा और ये इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। बाज़-औक़ात इससे काम, इस तरह काम करने से ना थोड़ी सी मुश्किलात आपको यानी कि पेश आएंगी। तो बेस्ट जो मैंने तो आपको जो तरीका बताया था वो यही था कि आप लॉक कर दें यहाँ से और फिर उसके बाद आप मूव करें, तो आप देख सकते हैं कि कैमरा ही एक्चुअली मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वैसे ही मूव कर रहा हूँ और स्क्रीन कास्ट यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन कास्ट ऑन है, सिर्फ मुझे इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी इसकी साइड को थोड़ा सा यहाँ लेकर आना पड़ेगा ताकि को नज़र आता रहे। सही, तो अब जैसे कि लॉक हुआ हुआ यहाँ से मैं मिडिल माउस बटन प्रेस करके इसको जो है ऑर्बिट जब करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा यहाँ पर ऑर्बिट हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट और मिडल माउस बटन प्रेस करता हूं तो मेरा कैमरा जो है वो पैन कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल और मिडल माउस बटन से काम करता हूं तो ये जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। तो जिस तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूं ना कैमरे को नेविगेट, जैसे मैं व्यू पोर्ट का करता हूं, तो असल में ये क्या हुआ है कि ये कैमरा लॉक हुआ हुआ है व्यू पोर्ट से। तो जहां जहां व्यू पोर्ट मूव हो रहा है वहां में मेरा ये कैमरा मूव होगा। तो ये एक आसान तरीका है। तो बजाय यहां से मूवमेंट करने के, ठीक है, आप यहां से करें कैमरे को लॉक करके। मगर जब आपका कैमरा जो है सेट हो जाए तो उसको अनलॉक करना मत भूलिएगा, वरना क्या होगा कि आपका जो सीन है, जो आपका जो कैमरा है वो आपके सीन से लॉक हुआ हुआ होगा, आपके व्यू पोर्ट से लॉक हुआ हुआ होगा, और अगर आप इसको बाय मिस्टेक मूव कर देते हैं तो कैमरा भी मूव हो जाएगा। तो जब भी आपका काम हो जाए इसको सिंपली अनलॉक कर दें। अच्छा, तो मैं यहां से इसको वापस अपनी ज्वाइन कर देता हूं यहां से ताकि हम इस पे आके काम करें। और एक काम ये कर देता हूं, मैं स्क्रीन कास्ट को थोड़ा इधर से हटा के यहाँ ले आता हूँ वापस अपनी जगह पे। सही, तो ये आपको उम्मीद है पता चल गया होगा किस तरह बेस्ट तरीका है अपने सीन को बनाने का। अब आपने यहाँ फ्रेम देखा होगा,
जब मैं फ्रेम के ऊपर आता हूँ, होवर करता हूँ, तो ये हाईलाइट हो जाता है वाइट कलर में। इसका मतलब ये कि मैं फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं जब फ्रेम सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये पूरा येलो हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि मैंने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फ्रेम को मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म क्या मतलब हो गया? स्केल, ठीक है, रोटेट या मूव। तो वो क्या करेगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल कैमरे पर रखा हुआ है, लेकिन मैंने अनलॉक किया हुआ है। तो आपको फ्रेम मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है अनलॉक करना जरूरी पड़ेगा। अब अगर मैं अब जी प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड पे, तो क्या होगा आप देख सकते हैं किस तरह ये कैमरा मूव हो रहा है। मैं एक और काम यहाँ पे दोबारा कर देता हूं, मैं यहाँ ये लगा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे कि कैमरे पे क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं वापस इसको यहाँ लगा देता हूँ, आपको पता चलता रहे स्क्रीन कास्ट में कि किसको मैं कौन कौन से बटन दबा रहा हूँ। तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ अनलॉक करके, ठीक है, फ्रेम को अगर आपने एडजस्ट करना है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैमरे पे काम नहीं कर रहे, हम लोग फ्रेम पे काम कर रहे हैं, इसलिए कैमरे को अनलॉक रखना पड़ेगा। कैमरा ये जो फ्रेम है ये मेरा सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम कैमरे को मूव कर रहा है, ठीक है। व्यू पोर्ट नेविगेशन वाला मूव नहीं है ये जो है शिफ्ट और मिडिल माउस बटन वाला मूव नहीं है, ये ग्रैब वाला मूव है, ठीक है। और अगर मैं आर प्रेस करता हूं तो ये कैमरे को इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। आप देखें ना, कैमरा रोटेट हो रहा है, वो व्यू रोटेट नहीं हो रहा। व्यू रोटेट करना अलग है, कैमरा रोटेट करना अलग है। तो ये जो है कैमरा रोटेट होता है जब आप फ्रेम को प्रेस कर देते हैं। व्यू रोटेट, ऑर्बिट नहीं हो रहा। तो ऑर्बिट कैसे करते हैं हम लोग? सिर्फ मिडिल माउस बटन जब आप प्रेस करते हैं, ठीक है, इस तरह ये ऑर्बिटिंग होती है एक्चुअल में, और ये पैनिंग होती है एक्चुअली में। और ग्रैब क्या होता है? ग्रैब जी से होता है, ठीक है। रोटेट क्या होता है? रोटेट आर से होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अगर आप ये प्रेस करके फ्रेम को ग्रैब या रोटेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये कि आपके कैमरे पे असर हो रहा है। इसी तरह अगर मैं स्केल एस प्रेस कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि कैमरे का साइज बड़ा छोटा हो रहा है। असल में इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कैमरे पे अगर मैं स्केल करूंगा, ये सिर्फ इसके आइकन को बड़ा कर देगा। ये उस वक्त काम आता है, फर्ज करें आपकी स्क्रीन छोटी, आपको सही तरह नजर नहीं आ रहा, तो आप एस प्रेस करके इसके आइकन का साइज को बड़ा कर दें। वैसे ये कैमरे पे कोई असर नहीं करेगा, ये सिर्फ इसके आइकन को बड़ा छोटा कर देगा। तो एस दबाने से इस पे फ्रेम पे ये होता है। तो ये फ्रेम को आप इसी तरह जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मैं इसको वापस लॉक कर देता हूं तो अब मैं अगर जी या कोई भी दबाऊंगा, ठीक है, तो वो उसको कैमरे को ही वो काम करेगा, ठीक है। यहां क्लिक करके आर करूंगा तो कैमरे को ही कर रहा है, सही। अगर मैं शिफ्ट और मिडिल माउस बटन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कैमरा किस तरह मूव हो रहा है, क्योंकि ये व्यू पोर्ट मूव हो रहा है। जी से करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंटली मूव होगा। इसी तरह अगर मैं इसकी ऑर्बिटिंग करूंगा मिडिल माउस बटन से, आप देख सकते हैं ऑर्बिटिंग कैसी है। मगर अगर मैं आर प्रेस कर देता हूं तो क्या होगा? ठीक है, वो कैमरा रोटेट हो रहा है, वो व्यू के अराउंड ऑर्बिट नहीं करेगा। इसी तरह मैं कंट्रोल और मिडिल माउस बटन से जूम इन एंड जूम आउट करूंगा। यहां एस दबाऊंगा तो सिर्फ आइकन का साइज बड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होंगे ये चीजें, ये थोड़ी सी इसकी टिप्स हैं। जब आप कैमरे को ऑन करते हैं, यहां से एक्टिव कर लेते हैं, तो आपको ये जो फ्रेम मिलता है ना, तो इसका एक छोटा साइज होता है। बाज़ों का लोग जो हैं वो छोटे साइज पे काम करने से जो है ना उनको मुश्किल होती है। तो मुझे भी कभी कभार मुश्किल होती है क्योंकि मेरे पास बहुत ही छोटी स्क्रीन आ जाती है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? इसको यही है कि अगर कैमरा लॉक्ड है तो उसको अनलॉक करें और फ्रेम को जूम इन एंड जूम आउट स्क्रॉल व्हील से कर लें या फिर कंट्रोल और मिडिल माउस बटन से कर लें, तो ये फ्रेम को आपके जूम इन एंड जूम आउट कर देगा। मगर क्या है, ये थोड़ा मैनुअली आपको करना पड़ेगा। इसका एक और आसान तरीका क्या है कि अगर आप होम अपने बटन पे प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, तो जैसे ही मैं होम प्रेस करूंगा तो वो जो पूरा फ्रेम था ना, वो मेरे ब्लेंडर के व्यू पोर्ट के साइज जितना हो गया है। अब ये बहुत बड़ा हो गया है। अब
आप बहुत ही आराम से इसको लॉक करके जो काम करना चाहें आप कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपने कैमरे पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी बड़ी आपको स्क्रीन मिल गई है बहुत अच्छी तरह से। मगर मुझे इतना बड़ा जो है थोड़ा सा अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलता कि बॉर्डर के बाहर क्या है, और ऐसी कोई चीज़ है जो बॉर्डर के बाहर है और मुझे उसको अंदर लेकर आनी है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक यूज़ करता हूँ यहाँ पर, वो ये कि मैं टाइम लाइन जो नीचे है ना, या जो भी आपका पैनल नीचे है, आप उसको थोड़ा सा ऊपर करें, ज़्यादा नहीं, और फिर आप होम का बटन दोबारा दबा दें। तो ये क्योंकि ये ऊपर कर दिया था ना और होम का बटन दबाया था, तो उसके लिहाज से ये इसने साइज बना दिया। अब मैं इसी टाइमलाइन को वापस जब नीचे कर दूंगा ना, तो मुझे जो फ्रेम मिलेगा यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा बॉर्डर भी मिलेगा। अब ये इतना बड़ा भी नहीं है और ना ये इतना छोटा है, तो ये बहुत ही अच्छा साइज मुझे मिल गया। अब मैं बड़े आराम से इस पर काम कर सकता हूँ। अब मुझे वो इशू नहीं होगा कि भाई पूरी स्क्रीन पर आ गया तो मुझे बॉर्डर्स का पता नहीं चल रहा, यहाँ बाहर जो एरिया इसका नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना बाहर वाला, ये रेंडर नहीं होता। तो अगर मैं रेंडर पे जाके रेंडर इमेज करता हूँ तो आप देख सकते कि सिर्फ वो ही हुआ है रेंडर। यहाँ मैंने लाइट नहीं लगाई हुई है तो इसलिए मुझे ऐसा जो है आउटपुट मिल रहा है। मगर उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि लॉक रख के किस तरह आप अपने कैमरे को जो है उसकी डायरेक्शंस वगैरह, उसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, और अनलॉक करके किस तरह फ्रेम को सेलेक्ट करके आप ग्रैब या रोटेशन या फिर स्केल को यूज़ करके कैमरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, डिफरेंट अच्छे एंगल्स बनाएं और चेक करें कौन सा एंगल अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेंडरिंग में एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको फोटोग्राफर की तरह सोचना पड़ता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।